बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम दोनों पेपर के बारे में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर के लिए रहता है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले सीडीपी यानी कि बाल विकास और अध्ययन कला से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है आपका बाल विकास का। इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि विकास की अवधारणा, अधिगम, उसके बारे में संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, ये कि जो कि आपके 15 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरीके से बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा अवधारणा, बौद्धिक निर्माण के लिए विषय से संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज के निर्माण, लिंग, इसके अलावा इसमें लिंग के लिए शैक्षणिक व्यवहार है, शैक्षणिक मध्यस्थता में विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म विभेद आदि के बारे में यहाँ पर आपको समझना होता है। इसमें जो पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। अधिगम के मूल्यांकन और मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालयों की आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके साथ ही शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर पर मूल्यांकन, जो कि कक्षा में शिक्षण विवेचन की चिंता के लिए शिक्षार्थी के लिए उपलब्ध उपयुक्त प्रश्न तैयार यहाँ पर करना होता है आपको। तो ये जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं, इस नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। ये जो टॉपिक हमने आपको बताया, इनमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास से। इसके अलावा अध्यापन में आपके जो अलग अलग टॉपिक वाइज, जो कि समावेशी शिक्षा और अवधारणा, इसकी विशेषता, आवश्यकताओं के लिए बालकों को समझना, उनकी जो भावना उनको समझना, इससे आपके लगभग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि अगर हम बात करें तो अगला जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा अधिगम और अध्यापन के बारे में। तो अधिगम अध्यापन में जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरीके के हो गए कि यहाँ पर सबसे पहले बालक की विवेचना, सोचने सीखने की जो क्षमता होती है उसके बारे में, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त में कैसे क्यों असफल होते हैं, इसके बारे में जानकारी। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, जो कि सामाजिक होती है, क्रिया दैनिक दिनचर्या के बारे में हो सकती है। एक समस्या स्पर्धन में जो कि वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। इसके अलावा बालकों की अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। इसके अलावा बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, इस तरीके के यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि अधिगम और अध्यापन से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके समावेशी शिक्षा और अवधारणा और विशेषताओं के बालक को समझना है, इसके बारे में आपको 5 क्वेश्चन। तो 15 ये और 15 मिलाकर आपको पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं बाल विकास एवं अध्यापन यानी कि सीडीपी के अंदर। अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है, इसमें लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश और हिंदी के मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा फर्स्ट में जो आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी भाषा के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न जो कुछ पूछे जाने वाले भाषा बौद्धिकमता के बारे में, जिसमें आपके गद्य है, नाटक है, कविता, बौद्ध निष्कर्षण, मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए जो अनुच्छेद साहित्य हो गया, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक एवं तर्क मूलक जो होते हैं, इसका हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, 15 प्रश्न यहाँ पर आपके हो जाते हैं। इसका अगला जो नंबर होता है, इसमें भाषा विकास एवं अध्यापन कला के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें मिलाकर आपके 30 प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें अधिगम अर्जन होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत और सुनने और बोलने की भूमिका, इसके साथ ही मौखिक और लिखित विचारों के भाषा के अधिगम, व्याकरण की भूमिका, निर्णायक संदर्भ। अगला जो प्रश्न आपका इसी टॉपिक से पूछा जाता है, जो कि एक भिन्न भाषाओं को पढ़ने की चुनौती है, भाषा की कठिनाई, त्रुटि और विकार, इसके साथ भाषा कौशल, भाषा की बौद्धिकमता, प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इनके बारे में। इसके अलावा अध्यापन में अधिगम हो गया पाठ्यक्रम। इसके अलावा मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयाम संध्या जो कि संसाधन होता है। इसके अलावा उपचारात्मक अध्यापन जो होता है, इसी के मिलाकर आपको 15 आपका लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है, इससे पूछा जाता है भाषा पहली भाषा में। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेते हैं। तो उसमें 15 प्रश्न आप 15 मिलाकर 30 प्रश्न आपके इसमें हो जाते हैं।
इसी तरीके से सेकेंड भाषा में आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बौद्धिकमता। इसमें आपको बता दें कि 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद हो गया, इसमें तर्कमूलक, साहित्यिक एवं वर्णनात्मक, वैज्ञानिक, जिसमें बौद्धिकमता, निष्कर्षण, मौखिक योग्यता के संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भाषा विकास का जो अध्यापन कला है इसमें इसका महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। इसके साथ ही अधिगम, अर्जन हो गया, भाषा अध्यापन सिद्धांत जो होता है। इसके अलावा सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, इसे बालक के स्वीकार के रूप में उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित विचारों की अधिगम, व्याकरण की भूमिका, निर्णायक संदर्भ यहाँ पर किसी भी भाषा का हो सकता है। इसके अलावा एक जो भिन्न होता है, भिन्न कक्षाओं में पढ़ाने की चुनौतियों, भाषा की कठिनाई, त्रुटि, विकार, भाषा कौशल, इसके अलावा भाषा बौद्धिकमता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन सभी के बारे में टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश हिंदी के मिलाकर आपको 30 हो जाते हैं। इसके अलावा सीधे बाल विकास के लेकर 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 90 नंबर का यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो पेपर होता है आपका मैथ्स का, गणित का, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो विषय होती है, विषय वस्तु के बारे में आपको बता दें कि 15 प्रश्न इसमें विषय वस्तु, जिसमें टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका ज्योमेट्री हो गया, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर के जो विद्यमान ठोस पदार्थ है इनके बारे में, संख्याएं होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि के बारे में आपसे 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैथ्स से तो टोटल आपका 30 नंबर का होता है इसमें, जिसमें अगला 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अध्यापन कला संबंधित मुद्दे होते हैं। इसमें आपको बता दें कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक की चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न, अर्थ निकालने और अधिगम के कार्यनीतियों को समझना इसमें टॉपिक होता है। इसके अलावा दूसरा जो चर्चा होती है, गणित का स्थान, जो पाठ्यचर्या में आपका गणित का जो स्थान होता है इसके बारे में, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, इसके अलावा औपचारिक और पद्धति के माध्यम में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, इसके अलावा त्रुटि विश्लेषण, अधिगम, अध्यापन में प्रशंसक पहलू, इसके अलावा नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो आपका टॉपिक आपको बता दें कि मैथ्स के भी 30 आपको 15 और 15 मिलाकर 30 यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। इसमें आपको पहला जो टॉपिक होता है विषय वस्तु, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपको हमने बताए और अध्यापन कला संबंधित मुद्दे यहाँ पर बताए। इस 15 मिलाकर आपके 30 मार्क्स भी गणित के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अगला आपका होता है पर्यावरणीय अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, आपको बता दें कि इस विषय के अंदर विषय वस्तु में आपको यहाँ पर दिए गए जो है वस्तु में आपका यहाँ पर परिवार मित्र संबंध के बारे में 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। संबंध, कार्य और खेल के बारे में, पशु के बारे में, पौधे होते हैं इनके बारे में, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो कि हम बनाते हैं और करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो कि अपने आसपास की चीज़ें, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं इनसे संबंधित, जैसे हमारे पारिवारिक स्थिति में परिवार मित्र के बारे में, कार्य, पौधे, जैसे कि हम अपनी जो दिनचर्या में जो भी कार्य होते हैं इनके बारे में आपसे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आते हैं। इसके साथ ही जो अगले 15 नंबर के अध्यापन संबंधित मुद्दे होते हैं इनके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ईवीएस की अवधारणा, व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है इसके बारे में। इसके अलावा एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में, अधिगम के सिद्धांत के बारे में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति जो होती है और व्याप्ति और संबंध के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य, चर्चा, इसके अलावा CCE, इसके अलावा शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्या, इनसे 15 मिलाकर आपके टोटल 30 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चन चांसेस यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो बात की इस वीडियो में अभी तक, इसमें हमने 1 से 5 तक कक्षा के शिक्षक सीटेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इतने टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो एग्ज़ाम आप एक भी बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना भूले। दोस्तों अभी तक हमने जो बात की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट जो होता है इसके बारे में, सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं पेपर सेकेंड के बारे में। पेपर सेकंड में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स का पेपर होता है इसके बारे में जानकारी देने वाले। तो आपको बता दें यहाँ पर 150 नंबर का आपका पेपर होता है। टाइम डायरेक्शन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम डेट की भी हम जानकारी दे चुके हैं। आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पर हमारा एक वीडियो डला हुआ है।
आपको बता दें कि इसमें सेकंड जो प्रश्न आपके पेपर सेकंड होता है उसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है बाल विकास और अध्यापन के बारे में। इसमें पहला जो होता है बाल विकास, जो कि प्रारंभिक विद्यालय का जो बालक होता है, इसमें 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले जो विकास की अवस्था होती है अधिगम, उसका संबंध और बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और जो पर्यावरण का प्रभाव होता है इसके बारे में, सामाजिकरण का दबाव, पियाजे, कॉल्बर्ट, वॉन्स्टिंग वायोगैस्टिंग, इसके अलावा निर्माण, विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित प्रग्रामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण में विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के लिंग, इसके अलावा लिंग भूमिका, लिंग, इसके अलावा पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। शैक्षणिक के मध्य व्यक्ति विभेद, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इसके अलावा विविधता जो होती है इसी पर आधारित विभेद के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो शिक्षक जो कि शिक्षार्थियों के लिए तैयारी के लिए, स्तर मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण विवेचित चिंतन के लिए, इसके अलावा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये प्रश्न यहाँ पर आपसे 15 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर, जिसमें आपसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उसकी विशेषताओं वाले बालकों को समझना है। इसमें 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि टॉपिक होते हैं आपके गैर लाभ प्राप्त अवसर वंचित शिक्षार्थियों के लिए सहित विभिन्न पृष्ठभूमि में आए शिक्षणार्थियों के लिए आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधित समस्याएं जो कि कठिनाई होती है, बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी, सृजनशील एवं विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। इस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 प्रश्न यहाँ पर इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला जो होता है आपका बालक, जो कि अध्ययन और अध्यापन के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बालक किसी भी प्रकार से सोचते सीखते हैं और बालक में विद्यालय के प्रदर्शन सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इनके बारे में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो होता है आपका लैंग्वेज के ऊपर, तो लैंग्वेज में आपका जो पहला होता है भाषा होता है। इसमें 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं भाषा बौद्धिकमता से पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद, गद्य, नाटक, कविता, किसी भी बौद्धिकम निष्कर्ष के बारे में, वैज्ञानिक, साहित्य, वर्णनात्मक, तर्कमूलक हो सकता है, इसी से आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगला जो होता है भाषा विकास का अध्यापन में 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें टॉपिक की अगर हम बात करें तो अधिगम हो गया, अधिगम वर्जन हो गया, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों में संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा अधिगम व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ। इसके अलावा एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाई, त्रुटि, विकार, भाषा कौशल, भाषा की बौद्धिकमता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसके अलावा अध्यापन की अधिकांश सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा बहुभाषीय संसाधन, उसके अलावा उपचारात्मक अध्यापन के बारे में प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि 15 और 10 यहाँ पर आपके 20 हो जाते हैं। उसके बाद जो अगले प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी के अंदर 15 प्रश्न आगे आपसे पूछे जाते हैं, जो कि भाषा थर्ड भाषा के अंदर आते हैं, जिसमें बौद्धिकमता जो कि अनदेखे, गद्य हो गया, तर्कमूलक, साहित्य, वर्णनात्मक, वैज्ञानिक जिसमें बौद्धिकमता, निष्कर्षण, व्याकरण, मौखिक योग्यता से वंचित प्रश्न, संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको होने वाले हैं। तो संबंधित प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो इसी तरीके से 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपका बौद्धिकमता से पूछे जाते हैं, और 15 जो होते हैं भाषा विकास अध्ययन के बारे में। तो अधिगम अर्जन हो गया, उसके अलावा भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गया, सुनने बोलने की भूमिका और भाषा कार्य, इसे उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए मौखिक लिखित रूप में संप्रेषक भाषा अधिगम व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ होते हैं। निम्न में जो भाषा की चुनौतियों को पढ़ने के लिए भाषा की कठिनाई, त्रुटि, विकार, भाषा कौशल, इसके अलावा बौद्धिकमता के इसी तरीके के प्रश्न जो कि हम आपको पेपर फर्स्ट में बता चुके हैं, उसी तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो होता है 60 नंबर का जो आपका पेपर यहाँ पर पूछा जाता है एसएसटी साइंस या मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर साइंस में आपका गणित और विज्ञान के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं 30 प्रश्न होते हैं गणित के अंदर। यहाँ पर 20 प्रश्न जो कि आपको अलग अलग भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विषय गणित की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु में अंक प्रणाली पूछा जाता है, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और आंकड़ा प्रबंधन। इनके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो अंक प्रणाली के अंकों को समझना, अंकों को साथ खेलना,
पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक, पूर्णांक और भिन्न के बारे में आपको जानकारी होने वाली है। इसी तरीके से बीजगणित में बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात। ज्यामिति की अगर हम बात करें तो मूलभूत ज्यामिति विचार, बुनियादी आकारों को समझना, 2D और 3D के बारे में। सममिति निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक पर, इसके अलावा प्रकार का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर क्षेत्रमिति ये हो गया आपका मैथ्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अध्यापन, जो ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 30 और 20 प्रश्न के पूछे जाने वाले हैं। अध्यापन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अध्यापन मुद्दे में 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रगति। अध्यापन में जो प्रश्न होंगे 10 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके पाठ्यक्रम चर्चा में गणित का स्थान, उसके अलावा तार्किक चिंतन की प्रगति, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक में शिक्षण जो होता है, शिक्षण की समस्या यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें विज्ञान के बारे में तो विषय वस्तु में आपके भोजन, इस जो मेन टॉपिक रहेगा भोजन। इसके अंदर भोजन के स्रोत हो गए, अवयव हो गए, स्वच्छ करना, भोजन को स्वच्छ करना, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। सामग्री में दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, जीव जंतुओं की कैसी दुनिया होती है उसके बारे में समझना, सचल वस्तुओं, विचार और लोग और विचार। इसके अलावा चीज़ें कैसे कार्य करती है, विद्युत करंट और सर्किट के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चीज़ें कैसे कार्य करती है, जैसे उदाहरण के लिए चुंबक हो गए। इसके अलावा प्राकृतिक पद्धति और प्राकृतिक संशोधन, ये प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। अध्यापन संबंधित मुद्दों की बात करें तो 10 प्रश्न इसी से आपसे पूछे जाने वाले हैं, माफ़ी चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विज्ञान संबंधित और संरचना के बारे में तो यहाँ पर अध्यापन संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान हो गया, इसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में, विज्ञान को समझना, उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण जैसे प्रक्षेपण, अन्वेषण, विज्ञान की जो पद्धति आती है, विज्ञान के अंदर जितने भी मूलभूत परिवर्तन होते हैं इनके बारे में। इसके अलावा अभिनवता, इसके अलावा पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञात्मक, मनोप्रेरक प्रभावना, समस्याएं, इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर इसी तरीके से आपके 10 प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु में आपके इतिहास के बारे में प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर 60 प्रश्न और 40 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन के अंदर आते हैं, विज्ञान के अंदर आते हैं। इसमें इतिहास की बात करें तो कब, कहाँ, क्या, कैसे हुआ, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक, चरवाहे के बारे में, प्रथम शहर के बारे में, प्राथमिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, इसके अलावा सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क है। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधि के बारे में, संस्कृत और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य के बारे में, दिल्ली के सुल्तान के बारे में, वास्तुकला के बारे में। इसके अलावा साम्राज्य का जो सृजन होता है इसके बारे में, सामाजिक परिवर्तन और क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में, कंपनी शासन की स्थापना के बारे में। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें ग्रामीण जीवन, समाज, इसके अलावा उपनिषद, जनजातीय समाज, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इसके साथ ही आपको बता दें कि 1857-58 का जो विद्रोह हुआ इसके बारे में, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती और राष्ट्रवाद आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, इन टॉपिक पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ में आपसे काफ़ी सारे प्रश्न होंगे, जो कि भूगोल के अंदर, भूगोल में काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं, जल हो गया, हवा हो गई, इसके बारे में, बस्ती, परिवहन, संपर्क, इसके अलावा प्राकृतिक, मानवीय, कृषि के बारे में, इसके अलावा सामाजिक, राजनीति, जीवन विविधता, सरकार के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, इसके अलावा संविधान, संसदीय सरकार, इसके अलावा न्यायपालिका, सामाजिक न्याय के बारे में। इसी तरीके से आपको बता दें कि अध्यापन के बारे में संबंधित, अध्यापन के संबंधित मुद्दे जो होते हैं इनके बारे में भी कहीं से भी आपसे टॉपिक उठाकर पूछ लिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अंदर सामाजिक अध्ययन में आपको पद्धति में सख्त जो कक्षा की प्रतिक्रिया होती है, क्रियाकलाप, जैसे आपने किसी जगह पर पढ़ाया होगा तो आपको सारी चीज़ें का इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। इन सभी छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाने वाली हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप सीटेट एग्ज़ाम को एक बार में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने जानकारी दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और इसके अलावा जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी दी आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।